हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग को पीबी स्टडी एकेडमी में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ का भाग 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2। क्या है? लेक्चर नंबर 1 दे चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं वह जा करके देख लें। तो आइए लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो पहला क्वेश्चन है 12 और 16 का एलसीएम और एचसीएफ का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 12 और 16 का हम क्या कर दें, एलसीएम और एचसीएफ निकाल दें। तो इसको हम 12 के हम फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए 2 अधिक से अधिक कितना बार है, 4 बार है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है, क्या है, गुणे 3 है। तो इसका एलसीएम हो गया। यानी कि जो मिलता वो भी होता है, जो नहीं मिलता है वो भी रहता है। तो यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। कितना हो गया, 48 हो गया। अब इसका एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ जो दोनों में रहे, तो यह दो दोनों में है, क्या है, दोनों में है। तो एचसीएफ 2 हो गया गुणा, फिर यह दो दोनों में है, इसका जोड़ा लग गया। तो फिर इसके लिए हमने 2 लिख दिया। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें कहीं 3 नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 नहीं है। तो यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसका अंतर बताना है। क्या बताना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ नहीं बताना है, इसका अंतर बताना है। तो अंतर हम कैसे बताएंगे, अंतर बताने के लिए हम क्या करें, 48 माइनस 4 बराबर 44। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना हुआ, 44 हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, एक मिनट, देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो दूसरा मेथड जानते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। यह भी मेथड सीख लें। और देखिए जो दूसरा मेथड है, मान के चलिए कि हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 और 16 के ले लेंगे। पहले ये 16 रहेगा, क्या रहेगा, 16। पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ 6 दूनी 12, 6 बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 3 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 तो कटेगा नहीं तो उतार देंगे, और 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो 3 और 1। अब किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 1 और 1, तो वही आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यानी कि एलसीएम निकल के कितना आ गया, एलसीएम बराबर 48 हो गया। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, 12 और 16। देखिए एचसीएफ में हम वहीं तक जाते हैं जहां दोनों संख्या एक ही अंक से कटे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 8 हो गया। फिर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया। अब बताइए 2 से तो 4 कट रहा है, लेकिन 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से 3 कटेगा तो 4 कटेगा, नहीं कटेगा। तो यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 4 ही होगा। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए। अब इसका अंतर हमने कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44 ही आएगा। आशा करता हूं कि दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है
कह रहा है कि 120 और 140 का लौसा तथा मौसा का गुणनखंड क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। यानी सबसे पहले इतना और इतना का हम लौसा मौसा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 120 और 140। हम 120 को देखिए कैसे हम निकालते हैं। देखिए पहले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 कर लें, नहीं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 कर लें, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर लें कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 दूनी 4, 4 पचे 20, अब 20 सत्ते 140। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिकी 24 और 24 पचे 120। इसका हमने क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया। क्या कर लिया, गुणनखंड कर लिया। अब देखिए इसका जब एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम, तो देखिए यह 2 तो मिल रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 ज्यादा 3 बार है, कितने बार है, 3 बार है, इसको लिख देंगे। अब 3 कितने बार है, एक ही बार है। 5 दोनों में एक बार है, ओहो 5, चलिए 5 7 भी है तो 7 लिख देते हैं, 5 भी लिख। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिकी 24 और 24 पचे 120, 120 सत्ते, मानी चलिए कि 20 सत्ते 140 और 700, यानी कि 840। कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसका लॉस, अब एचसीएफ निकालना है, यानी कि मौसा निकालना है। तो मौसा कितना हो जाएगा, देखिए यह 2 मिल रहा है तो 2 लिख देंगे, फिर यह 2 मिल रहा है तो फिर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, तो कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसका हमको गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, यानी 840 गुणे 20 बराबर 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे, 1 जीरो इसमें 1 जीरो इसमें। इसके बाद 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी दोनों का गुणनफल 16,800 रुपया, यानी 800 हो गया। अब देखिए दूसरा मेथड, हर सवाल का हम 2 मेथड लगाएंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा जिनको नहीं समझ में आया होगा। अब देखिए हम दूसरा मेथड इसको लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, 120 और 140 को हमने लिख दिया। अब हमने 2 से काटा है तो 6 दूनी 12, 1 जीरो हो गया, 7 हो गया। अब फिर हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया, तो 3 दूनी 6 जीरो, उसके बाद 3 दूनी 6, 1 बचा तो 10 हो गया, तो 2 पचे 10। अब फिर हम 2 से काटेंगे, यह 15 हो जाएगा और यह 35 हो जाएगा। फिर हम 3 से काटेंगे, 5 हो जाएगा और 35 नहीं कटेगा तो इसे उतार लेंगे। फिर 5 से काटेंगे तो 1 हो गया, 7 हो गया। अब 7 से काटेंगे, तो 1 और 1, तो एलसीएम देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, देखिए बराबर आया कि नहीं है, 3 बार 2 है, 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 3 है,
एक बार 5 है, एक बार 5, एक बार 7 है तो 7 है, यानी कि 840 हो गया। अब देखिए इसका जब यह हो गया, अब देखिए 120 और 140 का हम मौसा निकालना है, तो 2 है, ये कटेगा 60 बार में और यह 70 बार में, फिर 2 है, ये कितने बार में कटेगा, 30 बार में और यह 35 बार में। अब 2 से तो दोनों कटेगा नहीं, एक ही अंक से, 3 से भी दोनों नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 6 पचे 30 और 5 सते 35। अब देखिए दोनों कभी भी एक अंक से नहीं कटेगा, यही आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि कितना आ गया, 30 आ गया। यह एलसीएम और एचसीएफ तरीका यह भी हो गया, यह भी हो गया। आप लोग चाहे तो इस मेथड से निकालें, चाहे तो इस मेथड से निकालें, आप लोग के लिए यही मेथड सही है, ठीक है ना, यही मेथड क्या है, सही है, कहीं गलती होने का चांस नहीं है। अब देखिए कह रहा है 24 और 25 का लौसा और मौसा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, इसका सिर्फ लौसा मौसा ज्ञात करना है। तो 24 और 25 का क्या करना है, पहले लौसा निकाल दें। देखिए 2 से कटेगा 12 बार, 25 तो कटेगा नहीं, फिर ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 6 और 25, इसका भी 60 टिक बताएंगे। फिर से क्या है, 2 से कटेगा 3 और 25, अब 3 से कटेगा 1 और 25, अब ये किससे कटेगा, 5 से 1 5, 5 से 1 1, तो इसका क्या, देखिए यह क्या हो गया, 24 ही आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 की 24, तो इधर सीधे एलसीएम कितना हो जाएगा, लौसा कितना हो जाएगा, 24 गुणे 25, यानी कि इसका लौसा हो गया। तो 25 चौक को 100 के 0, 25 दूनी 50 और 10 60 हो गया, इसका लौसा निकल गया, क्या निकल गया, लौसा निकल गया। और देखिए मौसा कभी भी एक सम रहेगा एक विषम रहेगा तो उसके मौसा हमेशा एक होगा, क्या होगा, एक होगा, क्योंकि यह दोनों कभी एक दूसरे से कटेंगे नहीं, तो मौसा क्या हो गया, एक हो गया, लौसा क्या हो गया, लौसा हो गया। और देखिए कभी भी एक सम आ जाए और एक विषम आ जाए, उसका लौसा निकालने के लिए डायरेक्ट दोनों से क्या कर दें, गुणा कर दें, क्या कर दें, गुणा कर दें। और मौसा एक सम है एक विषम है, तो उसका मौसा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग के यह समझ में आ गया होगा। एक होमवर्क दे देता हूं इसी टाइप का, आप लोग इसको जरूर लगा करके भेजिएगा। 50 26 और 35 यह आपका क्या है, होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है, करके आप लोग इसको भेजिएगा। यह देखिए क्या कह रहा है कि 1123 और 12 का मौसा ज्ञात कीजिए, ये भी क्या है आप लोग के लिए, होमवर्क है, क्या है, होमवर्क है। अब देखिए कह रहा है कि 12/13 क्या है, 12/13, 12/13 और 12/15 का लौसा निकालना है। क्या करना है, 12/13 और 12/15 के हमको क्या करना है, लौसा निकालना है। तो देखिए लौसा और मौसा, ठीक है ना, जब भी निकालना हो, मान के चलिए लौसा मौसा जब भी आपको निकालना है, यदि वह बटा में दिया है, इसमें दिया है, बटा में दिया है, तो आप क्या करेंगे, आपको मौसा निकालना है, तो ऊपर वाले का हम क्या करेंगे, मौसा निकाल लेंगे। लौसा निकालना है तो ऊपर वाले के हम क्या करेंगे,
लॉसो निकाल लेंगे। यानी कि जिसका लॉसो या मौसो निकालना है तो उसके अंश का निकालते हैं। क्या करते हैं? उसके अंश का निकालते हैं। जैसे हमको मान के चलिए इसका लॉसो निकालना है। क्या निकालना है? लॉसो निकालना है। तो 12/13 और क्या है 12/15, इसका लॉसो निकालना है। क्या करना है? लॉसो निकालना है। तो इसका अंश, अंश क्या है? 12 है। 12 और 12 का लॉसो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यानी कि 12 और 12 का लॉसो बटा, ठीक है ना, 13 और 15 का मौसो, यानी 12 का लॉसो कितना हो गया? 12 हो गया। और 13 और 15 का लॉसो कितना हो गया? मौसो कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसका लॉसो कितना हो जाएगा? लॉसो बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कि लॉसो या मौसो जब बटा में निकालना रहता है तो अंश को हम जो निकालना रहता है उसको निकालते हैं। लॉसो निकालना है तो लॉसो निकालेंगे, मौसो निकालना है तो मौसो निकालेंगे। और हर को हम सीधे विपरीत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विपरीत कर देते हैं। लॉसो निकालना है तो हर का मौसो और मौसो निकालना है तो हर का लॉसो, हम विपरीत कर देते हैं। आप लोग के लिए यह होमवर्क है, लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो हम बताएंगे। 12/14 और 4/28 का लॉसो निकालिए। निकालिए। यह क्या है? आप लोग का होमवर्क है। क्या है? यह होमवर्क है। ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि 13/32 और 14/64 का क्या करना है? लॉसो निकालना है। तो 13/32 और 14/64 का लॉसो निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 13 और 14 का लॉसो बटा 32 और 64 का हमको क्या निकालना है? मौसो निकालना है। 13-14 का लॉसो कितना होगा? 13-14 का गुणनफल होगा। क्या होगा? 14×3 = 48 के 8, 14 कम 14 और 4 18। इसके बाद इसका लॉस मौसो कितना होगा? मौसो जब आप निकालेंगे तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 32 को आप लिख सकते हैं, या नहीं है, 32 को लिख सकते हैं 4 × 8, 8 चौको 32। और 64 को आप क्या लिख सकते हैं? नहीं, 16 × 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 32 को 2 × 16 और 64 को क्या कर सकते हैं? 4 × 16 कर दीजिए। फिर इन दोनों में 2 कॉमन है, यानी कि 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 इसका क्या हो जाएगा? मौसो हो जाएगा। आइए निकाल के इधर दिखा देते हैं। 32 और 64 का हमको मौसो निकालना है। तो 2 काटेंगे तो कितना बार में? 16 बार में, 32 बार में। 2 काटेंगे 8 बार में, 16 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो कितना बार में? 4 बार में, 8 बार में। फिर 2 से काटेंगे 2 बार में, 4 बार में। फिर 2 से काटेंगे 1 बार में, अब 2 बार में। तो इसको काटेंगे नहीं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? 188/32 आंसर हो गया। अब आइए, कह रहा इतना और इतना का लॉसो तथा मौसो, ये लॉसो है, तथा मौसो ज्ञात कीजिए। यानी 40/35 और 47/13। सबसे पहले इसका लॉसो निकालें। क्या निकालें? लॉसो बराबर, देखिए 40
और 47 का लॉसो बटा 35, यह गुणा नहीं है, यह कामा है। यह गुणा नहीं है। और 13 का मौसा। देखिए 40 47 का लौसा क्या होगा, 40 गुणे 47 कर दीजिए। इसका तो एक ही हो जाएगा, बराबर 4 सत्ते 28 के 8, 4 चौक को 16, 2 18 बटा 1, यानी 1880 हो गया। अब इसका मौसम निकालना है। क्या निकालना है इतना का, 40 बटा 35 और 47 बटा 13 का क्या निकालना है, मौसम निकालना है। तो 40 और 47 का मौसम बटा 35 और 13 का लौसा, ठीक है ना। जब इसको हम निकालेंगे, यहीं पे कर दे रहे हैं, जब इसको हम निकालेंगे तो इसका मौसम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका लौसा निकालेंगे तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो लौसा निकल जाएगा। तो 13 पचे 48, 13 पचे 65 के 5, और 13 तिया 39 और 6 45, यानी 1/455 इसका क्या हो गया, मौसम हो गया। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग होमवर्क को जरूर करके चैट में या कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।